उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं गाज़ियाबाद के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 की। एक ऐसे प्रत्याशी जो ज़मीनी स्तर पर रहते हैं और हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप प्रधान जी। मैं उनसे वार्ता करूंगा क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत प्रत्याशी जो है संदीप प्रधान होने वाले हैं, तो इनसे हमने बात की और आइए हम जानेंगे संदीप जी क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 9 को लेकर के। जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है कि संदीप प्रधान को चुनाव लड़ाया जाए, क्या कहना है इसको लेकर के? पहले तो आपका अफसर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब रहा इसका चुनाव का, वार्ड नंबर 9 का इस बार थोड़ा परिसीमन हुआ। कुछ गांवों का 2-4 गांवों का इधर उधर किया गया है। तो ये वार्ड नंबर 9 में जो है लगभग 9-10 गांव बने हैं, जिसका अगर हम जो है वोट का समीकरण मान कर चलें तो 45,000 के करीब वोट हैं और जिसमें 25,000 के करीब मुस्लिम वोट है और 5,000 के करीब जाटव समाज जो है एससी समाज की वोट हैं। अदर में और सब लोगों की जो है वोट हैं। तो मैंने ज़मीन पर काम किया। मैं 5 वर्ष अपने गांव का मटियाला का प्रधान रहा। उससे पहले मैं पंचायत का सदस्य भी रहा। तमाम संगठनों में मैंने काम भी किया है और सामाजिक उद्देश्य से मैं अपना खुद का संगठन भी चला रहा हूं। आपसे कई बार उसके बारे में भी जानकारी मैंने दी थी। तो मेरा जो विज़न है, जो मेरा उद्देश्य है, वो जो भी गाँव इस वार्ड के अंदर हैं, जो नई नई कॉलोनियाँ हैं, उनका समुचित विकास की मेरी सोच है। मैं विकास चाहता हूँ और विकास का एजेंडा लेकर ही मैं जनमानस के बीच, अपने वार्ड के सम्मानित साथियों के बीच आने का काम करूंगा। और अगर ये मेरी जीत होती है तो ये हर जनमानस की जीत है, विकास की जीत है। विकास के लिए ही मैं वार्ड नंबर 9 में लोगों की सेवा 5 वर्ष के लिए करने का उद्देश्य लेकर चला। जैसे आप पहले भाजपा में थे और भाजपा के लिए आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया और एक अच्छी टीम गठित की और बहुत अच्छा मतलब आपका जो है काम रहा जी। लेकिन आप समाजवादी में पहुंचे। समाजवादी में लगातार आपको प्यार मिल रहा है जी। और तो इस पर सपा का क्या रुझान है आपको लेकर के कि इस क्षेत्र से, इस वार्ड से आपको चुनाव लड़ रहे हैं? इसमें जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, संगठन में सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं और बड़े और भी सीनियर प्रदेश लेवल के भी जितने भी नेता हैं। समाजवादी पार्टी मैंने जब से ज्वाइन करी है, चुनाव से संबंधित मुझे हमेशा सभी का स्नेह मिल रहा है, सभी का प्यार मिल रहा है। और मैं किसी भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से, किसी से भी मैं अगर ये विषय रखता हूँ कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो वो मुझे बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल उम्मीद है और जो है विश्वास पूरा है कि मुझे बहुत ही जो है तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा। अच्छा, जैसे परिसीमन भी हुआ है तो कुछ चीज़ें बदली हैं जी। कुछ ऐसे गांव रहे हैं क्योंकि आपका जो गांव आता है ये मान के चलिए सेंटर में आता है आपके इस जिला पंचायत में। जी जी जी। तो आप जो है किस तरह से देखते हैं विकास को, जैसे कि विकास होना चाहिए या फिर होना था या फिर आप करेंगे, वो किस तरह से देखते हैं? अफसर भाई, विकास एक ज़रूरत है और ज़रूरत की कोई जाति धर्म नहीं है बिल्कुल, और ना ही कोई गांव है कि भाई मैं सोचने लगूं कि मैं मटियाला का रहने वाला हूं और मैं मटियाला में ही विकास कराऊं, या मैं सोचने लगूं मैं हिंदू हूं, या मैं सोचने में जाटव हूं, एससी हूं तो मैं एससी समाज में अपना काम कराऊं। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। मैंने अपनी पंचायत में भी यही काम किया है, चाहे मुझे किसी ने वोट दी चाहे मुझे नहीं दी वोट, लेकिन जहां विकास की आवश्यकता है वहां मैंने विकास कराया और इसी सोच को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मुझे जहां जहां विकास की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां विकास में चिन्हित करके विकास कराने का कार्य करूंगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे मेरे, पहला मुद्दा मेरा विकास है। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र को, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनको भी लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आगे काम करूंगा। और जो रोजगार का जो अहम मुद्दा है, जो युवा है हमारा, वो युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, तो रोजगार के माध्यम को भी लेकर मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। जीत का समीकरण कैसे बनाया आपने? जीत का समीकरण मैंने ऐसे बनाया है, मेरे समाज की अपनी लगभग 5,000 से 5,500 वोट मेरे अपने समाज की हैं जी। और अदरवाइज और जो वोटें हैं, अभी जैसे मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी में हमारा मुस्लिम समाज बहुत ही जोर शोर से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जुड़ा हुआ है, ये तो आपको भी जानकारी है। और 25,000 के करीब
हमारे मुस्लिम भाई साथियों की वोटें हैं और वो हो गया, प्लस अदर जो और जातियां हैं उनमें मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि मैं सेवा के उद्देश्य से ही राजनीति करता हूं और सबके सहयोग में मैं हमेशा रहता हूं। तो मैं सभी को साथ लेकर अपने चुनाव का एजेंडा लेकर मैं मैदान में रहूँगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं सभी से मैं ये विनती करना चाहता हूँ, सभी से मेरा निवेदन है, वार्ड 9 की जितने भी मेरे सम्मानित साथी हैं, सम्मानित वोटर हैं, आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार मुझे इस बार जो है वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य का अवसर दें। मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपका आभार व्यक्त करूँगा और जो वादा किया है उस वादे पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। जैसे कि आप भलीभांति जानते हैं कि संदीप प्रधान वो व्यक्ति हैं जो जनता के बीच में हमेशा रहने का कार्य करते हैं और हमेशा से एक टीम, एक गठन, एक गठित होकर के चलते हैं और जनता हित में पहले भी इन्होंने कार्य किए हैं, किसी समाज सेवा के रूप में हो, क्योंकि इन्हें नेता से ज़्यादा समाज सेवा के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व प्रधान रहे मटियाला से, तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा विकास कहा, लोग इन्हें आज भी वहाँ से याद करते हैं। तो जैसे कि संदीप प्रधान ने आपसे आग्रह किया है कि आने वाले इस आगामी चुनाव को लेकर के आप मुझे एक बार आजमा कर देखिए, तो आजमाने में कोई जो है हर्जाई नहीं है। तो आप एक बार आजमा के संदीप प्रधान को देखिए और जिस तरह से इनका समीकरण कहता है कि वोट इस बार संदीप प्रधान को ही। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही खास खबरें केवल अहम सत्ता के साथ। गाजियाबाद।